अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेबसाइट की डेवलपमेंट के बेसिक्स वगैरह, तो आज की इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया। इसी प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट करूँगा और इसी पे किस तरीके से इसको बनाना है और इसकी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनानी है, सारा इसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कवर करूँगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को ही मैं सारा करवाऊँगा। जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे वो बाकी वेबसाइट्स पर भी सेम ऐसे ही लागू होंगे, यानी कि जो भी यानी कि पीएचपी में जिनके प्रोजेक्ट हैं वो सब ऐसे ही बनेंगे। ठीक है? बस प्रोजेक्ट कुछ चेंज होगा, रिक्वायरमेंट्स थोड़ी चेंज होंगी, बाकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट सेम होगा, बनाना कैसे है वो सारा कुछ सेम होगा। यहाँ पर ये मेरे पास प्रोजेक्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारे पास एक आइडिया है, जिस तरीके से वर्चुअल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट वाला सिस्टम होता है उसी तरीके से आइडिया लेके हम वही बना सकते हैं। मैं इसको एआई के ज़रिए बनाना सिखाऊंगा आपको किस तरीके से बनाना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ और वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स दिए थे, जहाँ से मैंने आपको कहा था कि आप अपनी एचटीएमएल वगैरह, सीएसएस, पीएचपी और इन सब को देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, यानी कि कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, इसमें हमारे पास 3 बंदे हैं मेनली, ये 4। एक है पब्लिक यूज़र जिसको सब कुछ नज़र आएगा, जो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद एक हमारे पास है स्टूडेंट फीचर, जिसमें स्टूडेंट होगा। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वो सुपरवाइज़र फ़ीचर है, यानी कि एक सुपरवाइज़र होंगे जिस तरीके से प्रोजेक्ट में होता है। और चौथा जो होंगे हमारे पास वो होंगे एडमिन। अब एडमिन क्या करेंगे, ये पूरे प्रोजेक्ट को यानी कि देखेंगे, जिस तरीके से अभी आपका ये प्रोजेक्ट चल ही रहा है CS 519 का। तो इसमें एक मेल होती है सुपरवाइज़र की, जो कि आपको प्रोजेक्ट फ़ाइल में दी होती है, और एक मेल होती है CS 519 की। तो वो जो 519 वाला होता है ना, वो एडमिन होता है। तो हमने उसी को देखना है, यानी कि उस हिसाब से समझ लो वो एडमिन है और ये उसके फीचर्स हैं, ठीक है? और ये सुपरवाइज़र्स के फीचर हैं, यानी कि वो सारे जो फीचर्स वगैरह उनके होंगे वो सारे यहाँ से देख सकेंगे, ठीक है? अब हर प्रोजेक्ट को एक सुपरवाइज़र मिला होता है, लेकिन जो एडमिन होता है ये सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करता है, यानी कि इसके पास सारे प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड होता है, डाटा होता है, कौन सा सुपरवाइज़र किस प्रोजेक्ट को असाइन है, किस प्रोजेक्ट में कौन सा सुपरवाइज़र है, यानी कि मार्क्स दे रहा है, सारा कुछ हो रहा होता है और इन्हें पूरी रिपोर्ट मिल रही है। इस हिसाब से ये सारा प्रोजेक्ट है। इसमें करना क्या है, अब यहाँ पर ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, मैं आपको ईज़िली समझाता हूँ। किस तरीके से आपने करना क्या है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल सी से कॉपी करना है और गूगल पर आ जाना है चैट जीपीटी पर। अब चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई टूल है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जिसमें हम यानी कि इसके साथ समझ लें एक पूरा ना इंसान दिया हुआ है, अब हर बंदे के साथ है फ्री में। और इससे आप कुछ भी सवाल पूछें ये आपको जवाब देगा। आपने वॉइस में इससे पूछना है, वॉइस में पूछ सकते हैं। टेक्स्ट बेस पूछना है, टेक्स्ट बेस पूछ सकते हैं। कोई इमेज एडिट करवानी है, क्रिएट करवानी है, वो करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है और मैं इसी एआई को यूज़ करके, ये सिर्फ़ एक टूल है, एआई पूरी एक डोमेन है, ठीक है? तो मैं इस यानी कि एआई को ओवरऑल यूज़ करके ये पूरा प्रोजेक्ट बनाऊँगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बनाने का इसका मतलब ये नहीं है कि आप एआई से बना लेंगे, आपको कम से कम थोड़ी-सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में लास्ट वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट्स दिए थे वीडियो के, आप उनको देख सकते हैं। हालाँकि मेरे वो ना ही कोई जानने वाले हैं, ना ही मुझे कुछ उनसे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफ़ेशनल लोग हैं और इंडिया के हैं या वैसे जो भी हैं ओवरऑल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो अगर आप उनका 50% भी समझ लेते हैं ना, तो आप अपना प्रोजेक्ट खुद ही बनाने के काबिल हो जाएँगे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं बना सकते तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ, या अगर पेड प्रोजेक्ट बनवाना है तो तब भी मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स पेस्ट करूँगा और मैं ऐसे कहूँगा, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर करके समझा दो ईज़िली ईज़ी वर्डिंग में, और ये बनेगा कैसे ये भी बता दो। अब स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक ये खुद ही देख लेगा। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ये खुद ही देख लेता है, हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इसने 2 रिस्पॉन्स दिए हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लें जो भी आपको इसमें सही लगता है। मुझे ये वाला अगर सही लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, या वो वाला, जो भी बेहतर लगता है। तो यहाँ पर इसको अ, अभी के लिए मैं करता क्या हूँ, जो ये वाला रिस्पॉन्स इसने जनरेट किया,
तो मैं अभी के लिए ये जो रिस्पॉन्स है मैं इसको प्रेफ़र कर लेता हूँ। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें दे दी हैं, लेकिन हमारा अभी जो मकसद है वो है रिक्वायरमेंट्स को समझना। अब इसने कहा ये बेसिकली प्रोजेक्ट एक ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम है जो कि फाइनल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। अब इसमें है सिस्टम का मेन आइडिया क्या है? उसमें है एक स्टूडेंट है, एक सुपरवाइज़र है, एक एडमिन है। नॉर्मल यूज़र के लिए जो हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, वो मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर है स्टूडेंट साइड के लिए स्टूडेंट क्या करेगा? उसने कहा स्टूडेंट लॉगिन करेगा और अपना एफवाईपी मैनेज करेगा, ठीक है? इस तरीके से आप कर रहे हैं, सेम वही चीज़ होगी। उसके बाद स्टूडेंट फीचर्स इज़िली वर्डिंग में उसने बता दिया, यानी कि स्टूडेंट साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा, यानी कि अपना अकाउंट बनाएगा सिस्टम पर और लॉगिन करेगा, जिस तरीके से हम एलएमएस पर करते हैं। उसके बाद अपनी वो टीम बनाना चाहता है तो वहाँ पर वो टीम बना सकता है, दूसरे स्टूडेंट्स को इनवाइट वगैरह कर सकता है, टीम मेंबर्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद है प्रपोज़ल सबमिट। अब प्रोजेक्ट का टाइटल होगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डोमेन होगी, यानी कि जो भी उसकी होगी, यानी कि है क्या, वेब बेस्ड है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, सबमिट करेगा अपना अप्रूवल। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक अप्रूवल किया ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम। बाय द वे ये भी एक सीएस 519 का प्रोजेक्ट है, तो अगर आपने ये बनवाना हो या कोई भी और प्रोजेक्ट सीएस 519 या 619 का प्रोजेक्ट बनवाना हो वेब बेस्ड, तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। आगे डोमेन आ गई, वेब डेवलपमेंट आ गया, उसने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ बता दिया, ये यानी कि क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उसने कहा स्टूडेंट अपलोड करेगा अपना प्रपोज़ल, एसआरएस, डिज़ाइन, यानी कि जितनी भी उसकी असाइनमेंट्स होंगी, पीडीएफ फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में। उसके बाद स्टूडेंट देख सकता है कौन-सा माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है, यानी कि क्या उसने अभी कर लिया है, कौन-सा पेंडिंग है, डेडलाइन कब है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सुपरवाइज़र से वो राब्ता वगैरह वहाँ पर कर सकेगा। सिर्फ़ प्रपोज़ल चेक कर दें, यानी कि सारा प्रपोज़ल जिस तरीके से मैसेज की एग्ज़ाम्पल दिया उसने। उसके बाद उसने कहा है अगर सुपरवाइज़र कहे कि इम्प्रूव करो तो वो वहाँ पर उसका यानी कि कोई कमेंट वग़ैरह आएगा, तो वो उसको इम्प्रूव वग़ैरह कर सकता है, इस तरीके का होगा। उसके बाद यहाँ पर हम प्रेज़ेंटेशन वग़ैरह शेड्यूल कर सकते हैं। एवोल्यूशन रिज़ल्ट वगैरह, इनके मार्क्स कितने आए, कमेंट है, फेल है, पास है। यानी कि जिस तरीके से आपका प्रोजेक्ट का सारा सिस्टम चलता है ना, वही बनाना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? अभी मुझे काफ़ी इसका मुझे तो आइडिया है। आपने इस तरीके से यानी कि जो आपका स्टूडेंट वाला सिस्टम है ना, एलएमएस पर आपकी शो हो रहा होगा, सेम उसी तरीके से बनाना है, बस वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे और मैं बनाऊँगा भी सेम वही स्टाइल में, वही कलर वगैरह, वही चीज़ें सारी रखूँगा। इसमें ज़्यादा कुछ मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि इसका आइडिया हमारे पास है, सेम एलएमएस की तरह का बनाना है, बस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं और फीडबैक वगैरह लेना और इस तरीके की चीज़ें हैं और मेन काम वही है, ठीक है? अब उसके बाद इसको बनाना कैसे है, उसके लिए मैं इसको पीएचपी में बनाऊँगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो सर की तरफ से रिक्वायरमेंट है, उसमें उन्होंने टूल्स वगैरह बताए हैं, पीएचपी कर लो यूज़, लारावेल कर लो, ये जो भी करना वो कर सकते हैं। तो हम पीएचपी यूज़ करेंगे, उसकी वजह ये है पीएचपी ईज़ी है और अगर लारावेल किसी को आती है तो फिर तो है ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं आती, तो लारावेल में ये मसला होता है कि हमें पहले पीएचपी सीखनी पड़ती है लारावेल को में कोई भी चीज़ बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो लारावेल है वो पीएचपी का फ्रेमवर्क है, ठीक है? तो उसी के हिसाब से यानी कि आपको पीएचपी आती होगी तो लारावेल आएगी। तो इसमें बस फिर अगर आपने लारावेल में बनाना है तो आपको पहले पीएचपी सीखनी पड़ेगी, फिर लारावेल सीखनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा और अगर पीएचपी में बनाना है तो बस पीएचपी सीख लें और उसी में पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। वैसे भी ये प्रोजेक्ट जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के होते हैं काफ़ी यानी कि कोई प्रोडक्शन लेवल में तो जाने नहीं होते। छोटे से प्रोजेक्ट होते हैं, मेन रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करके सुपरवाइज़र को चेक करवाना होता है। तो वहाँ पर लारावेल को यूज़ करना यानी कि मायने नहीं रखता, अदर देन अगर किसी को आता है तो फिर वो यूज़ करे, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, आप पीएचपी यूज़ करें। और मैं भी पीएचपी यूज़ करूँगा और इस प्रोजेक्ट को बनाऊँगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझना है और किस तरीके से आपने उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करना है। इसका बेहतरीन से एग्ज़ाम्पल ये है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो मर्ज़ी है, बेशक सीएस 519 का या 619 का, आपने करना क्या है कि आपने उसकी जो पूरी जो प्रोजेक्ट फ़ाइल होगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। 2 से 3 बार जब आप पढ़ लेंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा, आपको अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स याद हो जाएँगी। ये याद ना भी हो, आपको आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये है। और अगर कभी भी आपने कोई वेब डेवलपमेंट किया है या थोड़ा-सा भी आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, तो आपके माइंड में एक मैप सा बनना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा ये इस तरीके से बनेगा। अगर फिर भी नहीं होता तो एआई टूल से मैंने आपको किस तरीके से इनको एक्सप्लेन करना है ईज़ी वर्डिंग में, किस तरीके से समझना, फ्लो समझना, वो सारा आपको बता देगा। अभी इसने नेक्स्ट और भी चैट दे दी है लेकिन उसकी अभी हमें ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरीके से इसने बता दिया
कि अगर ये तो अभी लारावेल में कर रहा है ना, लेकिन हम पीएचपी में करेंगे, ठीक है? तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसकी जो प्रोजेक्ट सेटअप किस तरीके से करना है वो बताऊँगा, और किस तरीके से आपने इसका स्टार्ट लेना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और वहीं पर समझ नहीं आ रही थी कि करें कहाँ से स्टार्ट, आखिर बनाना क्या है। तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो स्टार्ट करूँगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पूरी प्लेलिस्ट इस पर आएगी और किस पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक ये बनाना